दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का आंसर की देने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को पूरा 75 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देने वाला था, बट कुछ कारण से मैं बिजी हो गया, इसकी वजह से पूरा एक ही पार्ट में नहीं दे पाऊँगा। तो इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, अगले पार्ट में 25 क्वेश्चन मैं बता दूँगा। लाइक का कोई टारगेट नहीं, आपका मन करे लाइक करिए, नहीं मत करिए भाई। मैं प्रेशर आप लोगों को इसलिए देता था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इसकी वजह से। अब कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, मार्केट इज ए पब्लिक प्लेस डिफाइंड बाई। मार्केट एक पब्लिक सार्वजनिक स्थान या पब्लिक प्लेस है, किसने डिफाइन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चैपमैन ने। ठीक है, किसने? चैपमैन ने। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वह बाजार जो टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है, द मार्केट विच डील्स विथ ड्यूरेबल गुड्स इज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, होलसेल मार्केट। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एग्रो प्रोसेसिंग का उदाहरण बोल रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग प्रोड्यूसिंग जैम फ्रॉम फ्रूट, द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू फर्टिलाइजर, फ्लावरिंग द लैंड। तो क्या हो जाएगा? तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फल से जैम उत्पादित करना। बोल रहा है कि एग्रो प्रोसेसिंग क्या है? तो एग्रो प्रोसेसिंग तो भाई यही हो गया ना, जैम से हम फल से जब हम लोग जैम बना देंगे तो प्रोसेस हो रहा है, और एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो यहाँ पर एग्रो प्रोसेसिंग हो गया। अगला, प्रथम शीतगृह संरचना 1982 में स्थापित थी कहाँ पर? जो फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर है वह 1982 में कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो हुई थी दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में। इन ऑप्शन में बात कर रहा है ना। पांचवा है, कच्चा अड़तिया पक्ष में काम करता है। कच्चा अड़तिया फंक्शन ऑन बिहाफ। कच्चा अड़तिया पक्ष में काम करता है, किसके पक्ष में काम करता है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, किसान। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, ये जो पेपर है ये एक स्टूडेंट ने ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो जिसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से चेक कर लिया है, ज़्यादा मैं डीप में सर्च नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोगों को 9 बज चुका है, अभी 9:04 हो रहे हैं, जिसकी वजह से यदि किसी किस्म में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, मैं उसको सही करवा दूंगा, कमेंट में उसको पिन कर दूंगा। यदि आप लोग सही बताएंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, वैसे जहाँ तक उम्मीद है सभी क्वेश्चन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है छठवां, पक्का अड़तिया पक्ष में काम करता है। अभी कच्चा अड़तिया पूछ रहा था, पक्का अड़तिया पूछ रहा है, किसके पक्ष में काम करता है? तो जो पक्का अड़तिया है वह किसान, सट्टेदार, दलाल सभी के पक्ष में काम करता है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है भंडारण। ठीक है, क्या? स्टोरेज। अगला है, भारतीय मानक संस्थान स्थापित हुआ था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI कब स्थापित हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन है, नैफेड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, नैफेड का मुख्यालय पूछा है, तो नैफेड का मुख्यालय दिल्ली में ही है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, प्राइस फ्लक्चुएशन विथ विल बेनिफिट, कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ होगा किसे? फार्मर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, कंज्यूमर, किसे लाभ होगा? तो एक्सपोर्टर को, जो एक्सपोर्टर है, निर्यातक है, उसको लाभ होता है। ठीक है। अगला है, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ CSCP इज। CSCP के चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में CSCP जो है प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, इको मार्क लोगो इज गिवन द प्रोडक्ट विच इज। इको मार्क लोगो उन उत्पाद को दिया जाता है जो हाईली प्योर, कास्ट इफेक्टिव, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या होते हैं इनमें से? तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर MSP की घोषणा नहीं की गई? किस पर MSP की घोषणा नहीं की गई है? तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, मिर्च पर, चिली पर। अभी तक MSP की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है भाई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यार। 14वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत सरकार ने या सरकार ने वस्तुओं के MSP की घोषणा की, कितने वस्तुओं के? तो 25। 15वां क्वेश्चन है, इको मार्क योजना किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह आया 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष में हुई? ट्राइफेड, तो ट्राइफेड जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई?
तो 1987 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है छोटे किसानों का विपणन योग्य, बोला है फॉर स्मॉल फार्मर द मार्केटेड सरप्लस इज, तो हायर लोअर जीरो नॉन, क्या हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोअर। ठीक है, क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूँ भाई क्योंकि टाइम अधिक हो गया, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोल भी रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। ठीक है, 10 मिनट के अंदर का ही वीडियो रहेगा, 9 मिनट का रहेगा जहाँ तक उम्मीद है। बोल रहा है द नेशनल सीड प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज पर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया था, तो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1976। 19वां क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1986 में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21वां मूल्य विस्तार शामिल है, मूल्य विस्तार शामिल है विपणन लागत मार्केटिंग मार्जिन दोनों में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर दोनों में। ठीक है भाई, 22वां क्वेश्चन है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1969 में। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, तो आप लोग भाई मैनेज करिएगा, क्या किया जाए, पेपर तो इधर उधर से ही आता है तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली नहीं। प्रथम शीतगृह की संरचना स्थापित हुई थी, फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर इज लोकेटेड है, कहाँ पर भाई हुई थी, 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हापुड़। ठीक है, हापुड़ सही हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन हापुड़ ही सही उत्तर है इसका, यह बात आप लोग याद रखिएगा, हापुड़ ही इसका सही उत्तर होगा। 24वां क्वेश्चन द कमोडिटी दैट वाज मोस्टली स्टोर्ड इन द कोल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर इन इंडिया, 24वां क्वेश्चन जो बोला है समानता भारत में किस वस्तु को शीतगृह में रखा जा सकता है इनमें से, तो 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आलू को, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है ना आलू को। 5वां नहीं यार, कौन सा क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन भारतीय खाद्य भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हापुड़ में ही। ठीक है, 26वां क्वेश्चन भारतीय खाद्य अनाज भंडारण संस्थान स्थापित है, भारतीय खाद्य अनाज भंडारण संस्थान कहाँ पर स्थापित है, कब स्थापित हुआ, तो यह स्थापित हुआ है 1963 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है कीमत में उतार चढ़ाव की दर है, तो कीमत में उतार चढ़ाव की दर क्या है, होलसेल प्राइस। 28वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्केट से संबंधित है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ज्वेलरी, कैपिटल गुड्स, तो क्या हो जाएगा 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है एक मार्केट से संबंधित है। अगला है एग्री मार्क को एग्रीकल्चर मार्क भी बोला जाता है। ठीक है, यूरो है, यूरो क्या है, यूरो एक मुद्रा है। ठीक है, यूरो क्या है, यूरो एक मुद्रा है, यूरोप में चलता है बोल सकते हैं एक तरीके से। एक मार्क की शर्तें क्या हैं, एक मार्क की क्या शर्तें होती हैं, तो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है वह 1963 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है प्राकृतिक अस्थायी बाजार क्या है, तो लंबी अवधि का बाजार, लॉन्ग पीरियड मार्केट को प्राकृतिक अवधि का बाजार बोला जाता है, भाई प्राकृतिक अस्थायी बाजार बोला जाता है। अरे यार सॉरी, कहाँ आ गया, 32वां क्वेश्चन हो गया था नहीं, हाँ 33वां क्वेश्चन ईट फाइनेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का 33वां क्वेश्चन बोल रहा है ईट फाइनेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजेक्टेड इन रायथू बाजार। ठीक है, या रिथू बाजार भी बोल सकते हैं इसको, तो 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पैडी, धान का। 35वां क्वेश्चन द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज, बोला आयात निर्यात के जो शुल्क होते हैं उसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, तो क्या कहते हैं इसको। 35वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अरे मूवी देखती हो ना, कस्टम ऑफिसर जो होता है तो वही कस्टम ड्यूटी बोल सकते हैं। 36वां द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिथू बाजार इज इन इंडिया, भारत में रिथू बाजार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो
टू इंक्रीज प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज़, बोला उपभोक्ताओं में उत्पादकों की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए। 37वां क्वेश्चन, एगमार्क एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, एगमार्क जो है अधिनियम कब पारित हुआ था, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 1966 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, वृद्धि के साथ विपणन योग्य अधिशेष बढ़ता है। 38वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डी। बाजार का आकार, परिवार का आकार, फार्म का आकार। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं भाई, मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि टाइम अधिक हो गया। 39वां क्वेश्चन है, बाजार की वस्तुओं की उपाधि निम्नलिखित बिचौलियों को दी जाती है, व्यापारी बिचौलिया, एजेंट बिचौलिया, पारंपरिक मध्यस्थता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा सभी को, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, सरकार समय समय पर फसल के लिए MSP की घोषणा करेगी, कब करेगी? बुआई से समय के ठीक पहले, फसलों के विकास के दौरान, जब उपज बाजार में पहुँचती है, फसल कटाई के समय। तो कब करती है? बुआई के समय से ठीक पहले, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। 25 क्वेश्चन और है जो कि मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।